वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूटी क्या होती है, उसके क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालना सीखा। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, जिसमें जो मेथड है हम उससे डिफरेंशिएट करना सीखेंगे किसी फंक्शन को। फर्स्ट प्रिंसिपल एक मेथड होता है डिफरेंशिएशन करने का, उसका इस्तेमाल करना हम सीखेंगे, जिसका ये फॉर्मूला होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल डिफरेंशिएबिलिटी में होता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना। तो देखिए कैसे करेंगे। जो फंक्शन दे रखा है हमें, पहले हमने वो लिखना है, फिर इस x को रिप्लेस करना है एफ एक्स प्लस एच से। फिर ये हमारा फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट h गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं कितनी है, x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू है x, नीचे h आ गया। इस x से ये x कैंसिल हो गया। लिमिट h गोज टू 0 h अपॉन h, इस h से ये h कैंसिल हो गया ना, बचा लिमिट h गोज टू 0 1। ये क्या इम्प्लाइज करेगा 1, यानी d बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर 1 होगा। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना आ गया 1। हम इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें पहले x प्लस एच रखिए x की जगह पर, तो ये फॉर्मूला रखिए, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखिए, एफ एक्स की वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिए। अगर यहाँ पर h बच जाए तो h की वैल्यू 0 रख दीजिए, अदरवाइज जो 1 बचेगा 1 ही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह का और सवाल देखते हैं। अब इस x की जगह अगर एक्स स्क्वायर हो जाए, हमें डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए। फर्स्ट स्टेप क्या था कि x को x प्लस एच से रिप्लेस करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या था, जो फॉर्मूला है वो लिखना है। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट h गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन एच। लिमिट गोज टू 0, यहाँ x प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी h, यहाँ h स्क्वायर है और यहाँ h है, तो दोनों में h कॉमन मिल रहा है, दोनों में से h कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बच जाएगा, सिर्फ h बच जाएगा
और यहाँ 2x बच जाएगा, नीचे ऑलरेडी h है, इस h से ये h कैंसिल हो गया। क्या स्टेप बचे हमारे पास, लिमिट h गोज टू 0 h प्लस 2x। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2x हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और समझते हैं। तो इसकी जगह पर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम जो प्रोसेस चलता आ रहा है वैसा ही है, साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्टेप क्या था, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच। थर्ड स्टेप था कि हमें फॉर्मूला लिखना था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या था, लिमिट h goes to 0 f of x plus h minus fx upon h। लिमिट h goes to 0, f x plus h की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस एच, साइन स्क्वायर x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर x अपॉन h। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल हम यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 साइन x प्लस एच प्लस एक्स इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में h। लिमिट h गोज टू 0, इस x से ये x कैंसिल आ गया, कितना बचेगा यहाँ पर, साइन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस लिमिट को साइन h अपॉन h के साथ रख रहे हैं। लिमिट की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन h अपॉन h, और इस्तेमाल करते हुए ये जो लिमिट है ये इसके साथ भी रख रहे हैं, साइन 2x प्लस h के साथ। अब हम जानते हैं कि लिमिट x गोज टू 0 साइन x अपॉन x इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट में। पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें लिमिट को यहाँ अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2x प्लस 0 मीन्स साइन 2x बचेगा। क्या हुआ कि d बाई डी एक्स एफ एक्स, जो कि एफ एक्स बराबर था किसके, साइन स्क्वायर एक्स के, की वैल्यू कितनी आ गई है, साइन 2x। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें फंक्शन दे रखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंशिएट करना था। तो हमने क्या किया कि जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, उसमें x की जगह पर x प्लस एच रखा, तो ये स्टेप बन जाएगा। फिर ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। फिर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखी साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू रखी साइन स्क्वायर एक्स, ये मैं दे रखी थी। फिर ये एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के।
उसका इस्तेमाल कर दिया हमने, साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स और साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इस एक्स से एक्स को कैंसिल कर दिया है, साइन एच अपॉन एच ये एक पास लिख लिया है, साइन 2x प्लस एच ये एक पास लिख लिया, लिमिट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है, तो दोनों जगह लिमिट आ गई है। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, ये एक फॉर्मूला होता है, जब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी तो यहाँ 0 हो जाएगा, देखिए 0 हो गया, साइन 2x बच गया, तो जो हमारा फंक्शन था डी बाई डी एक्स एफ एक्स, जो कि एफ एक्स था साइन स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 2x आ गई, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, अब ये जो आपने सवाल देखे शुरुआत के, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। अब जो हम लोग सवाल देखेंगे वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इन पर हम कैसे सवाल लगाते हैं ये देखते हैं। अब हम लोग ये जो फॉर्मूले हैं इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन f(x) is equals to 5x स्क्वायर। देखिए जो फंक्शन दे रखा है उसे हम y भी बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5x स्क्वायर। बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें dy ओवर dx निकालना है। तो कभी कभार आपको y एफ एक्स की जगह पर सीधा सीधा y भी लिखा मिल सकता है कि y बराबर अगर 5x स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट करिए और dy ओवर dx की वैल्यू निकालिए। तो देखिए कैसे करना है आपको, तो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट में ही लिखा जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर। ठीक है, अब ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है तो हमने उसको बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देखें अगर ये फॉर्मूला, अगर x की पावर n है तो क्या हो जाता है, n मल्टीप्लाई में आ जाता है, x की पावर में जो पावर है उसमें से -1 कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, पास में लिखे दे रहा हूँ d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n अगर है n x की पावर n माइनस 1, इस को अगर हम स्क्वायर में यहाँ लिख करके देखें तो 2x की पावर 2 माइनस 1। देखिए तो 5 2 ज़ा 10, x की पावर 1 ना हो गया 10x, मीन्स dy ओवर dx की वैल्यू आ गई 10x, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आइए और देखते हैं। अगर ओनली 5x है तो कैसे करेंगे कि y बराबर हमें दे रखा है 5x, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ किसका 5x का, तो 5 बाहर निकाल लिया, d बाई डी एक्स ऑफ x मीन्स क्या है, यहाँ पावर कितनी है 1। तो 5 फॉर्मूला लगाएंगे सेम यही, हम क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मीन्स कितना हो गया 5 इंटू 1 इंटू 1,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1। ओवरऑल कितना आ जाएगा 5, मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया 5। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिए कि अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। आइए इसी तरह का सवाल और देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। हमें दे रखा है y बराबर ए एक्स स्क्वायर, ये y जो है ये एफ एक्स के बराबर होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इस एक्स को फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों तीनों टर्म्स में अलग अलग रख के दे रहे हैं। इस x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, एक x, तो ए एक्स आ गया, प्लस यहाँ ओनली b बचेगा, प्लस c अपॉन एक्स, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या है y। अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब आप सीख चुके हैं कि a क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो a डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस b एक कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ 1, यहाँ क्या होगा, इंटू में 1 होगा, प्लस c कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। अभी आपने पढ़ा कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो a इंटू 1 हो गया, प्लस 1 मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं कितना होगा 0, कितना हो जाएगा b इंटू 0 प्लस c, ये क्या है 1 बाई एक्स। तो अगर हमें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। अब हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लिखेंगे, -1 एक्स की पावर -1 -1, पावर में -1 हो जाता है ना भाई, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स की पावर 2, कितना हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2, ये -2 है, ये नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो a माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए, अगर इस तरह के सवाल आप लगाइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह का भी सवाल आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स व्हेन y is equal to 5x square plus 3x plus 6 at x is equal to -1, मीन्स x बराबर -1 पे ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो हम लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो डी वाई ओवर डी एक्स 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ 1। कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू एक्स, ओके, फिर प्लस 3 इंटू 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, फिर प्लस 6 इंटू 0, 1 मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्मूला आप देख रहे हैं क्या होता है 0 होता है। तो 5 2 सा 10 x, यहाँ से प्लस 3 पूरा 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि ये जो फंक्शन था हमारा y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकाल लिया। अब हमें ये डिफरेंशिएशन निकालना है इस पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे x बराबर -1, तो डी वाई ओवर डी एक्स 10 इंटू -1 प्लस 3 मीन्स माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7 मीन्स क्या हुआ डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1, इसके बराबर होगा -7 के। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये ओनली डिफरेंशिएशन हुआ। अगर आपसे सिर्फ डिफरेंशिएशन पूछते तो ये आंसर होता। अब वो पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, x बराबर -1 पर, तो जो हमारा डिफरेंशिएशन आया इसमें x की यहाँ पे हम -1 रख के कैलकुलेट कर देंगे। ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। Find the value of dy over dx when y is equals to log ex plus log x base a प्लस e की पावर x प्लस a की पावर x। कितने स्टेप्स हैं? एक, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। देखिए y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है log x बेस e प्लस log x बेस a प्लस e की पावर x प्लस a की पावर x। तो हमें डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। तो आप देख रहे हैं log x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, यहाँ पर बेस e होगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/x। इसी तरह अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें तो ये लिखा है क्या है 1/x log a बेस e प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है e की पावर x, और हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये भी एक फॉर्मूला है सीधा सीधा कि a की पावर x log a बेस e। तो हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू यही आ जाएगी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
चलिए आइए, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस्ड, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखते हैं। अगर हमें दे रखा है कि y बराबर 1 माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और तब हमसे कहा जाए कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जो हमें दे रखा है पहले हमने वो लिखना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस 1 की जगह पे हम कितना रखना है 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर इंटू 1 लिख सकते हैं, मीन्स क्या हुआ 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ये फॉर्मूला बन जाएगा 10x प्लस पाई बाई 4 का। जैसे हम जानते हैं कि 10a प्लस b इसके बराबर होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखें या x प्लस पाई बाई 4 लिखें, बात एक ही होती है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy over dx is equals to dy dx of 10x plus पाई बाई 4। 10 का डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं, ये लिखा है कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, x की जगह हमारे पास क्या है x प्लस पाई बाई 4, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही dy ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। आइए ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और काफी कॉम्पिटिशन में भी इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। log e x प्लस साइन x, अब हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू log x बेस e प्लस साइन x, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy over dx is equals to dy over dx log e x plus dy over dx of sin x। log x बेस e का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ हो गया 1 बाई एक्स और यहाँ हो गया cos x, dy ओवर dx की वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स प्लस cos x, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन जिसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे और फिर जो है क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।